नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव हाल ही में किसको घोषित किया गया है 2023 के अंदर? तो देखिए, भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव बना है वो बना है भिवंडी, महाराष्ट्र। भिवंडी, महाराष्ट्र भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव बना है। बात करें अगर कार्बन की, तो कार्बन के जो है दो आइसोटोप जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किसके आइसोटोप्स हैं? कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, और इसका परमाणु भार होता है 12। 6 से 12 से इसको डिनोट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 100 डे 100 पे अभियान, ये जो है हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, 100 डे 100 पे ये अभियान जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भारत में सबसे बड़ा बैंक है। और ये किस प्रकार का बैंक है? तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर रुपए के चिन्ह की, तो रुपए का चिन्ह उदय कुमार के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। उदय कुमार कब किया था इन्होंने? 2010 में रुपए के चिन्ह को डिज़ाइन किया था। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश 2030 तक मानव चंद्रमा पर भेजेगा? तो कौन सा ऐसा देश है जो 2030 तक चंद्रमा पर, कहाँ पर? चंद्रमा पर मानव को भेजेगा? तो ये देश है चीन। चीन ने अपना लक्ष्य रखा है 2030 तक। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताइए भारत ने कब तक जो है चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2040 तक। बात करें अगर चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, तो इनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है 1984 में जो है चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इसके अलावा अगर हम बात करें चंद्रमा की, मून, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सैटेलाइट है। चंद्रमा का अध्ययन कहा जाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है चंद्रमा का अध्ययन? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शांति सागर कहाँ पर स्थित है? तो शांति सागर भी चंद्रमा पर स्थित है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है। इसके अलावा चंद्रमा पर जी का मान पता है कितना रह जाता है? G/6। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? 1/81 गुना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा देश ऐसा है जिसने 2025 को जो है विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित करने का फैसला किया है? तो वो देश है नेपाल। बात करें अगर नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ पर जो है सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क जो संगठन है 1985 में। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दांडी बियो। दांडी बियो यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसके जो है हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? लिटिल इंडिया। आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा है। ऑस्ट्रेलिया को देखिए कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा प्यासी की भूमि भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। तो ये भी दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो सबसे, एक तो जो है सभी महाद्वीपों में ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा ऑपरेशन करुणा किस देश में आए चक्रवात जो आया है उसकी सहायता के लिए चलाया गया है? तो देखिए, भारत ने जो है जो म्यांमार देश है उसमें जो चक्रवात आया है उसमें सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा का संबंध म्यांमार में आए चक्रवात से है। अगला प्रश्न है सातवां, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज किया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज किया है? तो वो राज्य है तेलंगाना राज्य है। बात करें अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। और तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य जो है बना था। अगला प्रश्न है,
टाइफून मिसाइल को हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, टाइफून नाम से एक मिसाइल लॉन्च की है तुर्की देश ने। तुर्की की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अंकारा। अंकारा यहाँ की राजधानी। और तुर्की ने हाल ही में अपना देश का नाम बदल के तुर्की ये रख लिया है। क्या नाम रख लिया है? तुर्की ये। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? अंकारा। अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया? तो देखिए, तीसरे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनका आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। बात अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की करें तो इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 को। और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। और इसकी राजधानी लखनऊ कब बनी थी? 1921 से। और पूर्ण रूप से कब बनी थी? 1935 में इसकी राजधानी को लखनऊ बनाया गया था। अगला प्रश्न है 10वां, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला का क्या नाम है? तो देखिए, अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली पहली अरब महिला का नाम है रैयाना बरनावी। रैयाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है। बात करें अगर हम सऊदी अरब देश की, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है इसका नाम है रियाद। क्या है? रियाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो देखिए, जो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। ये जो है किरण रिजिजू के स्थान पर नए कानून मंत्री बने हैं। किरण रिजिजू जो है पहले जो है कानून मंत्री थे, अब इनके स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल जो है कानून मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है 12वां, 16 मई 2023 को किस राज्य ने अपना हाल ही में स्थापना दिवस मनाया है? तो ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य ने 16 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया। सिक्किम के अंदर जो है कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है। इसके अलावा नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे भी कहाँ पर स्थित हैं? सिक्किम के अंदर स्थित हैं। इसके अलावा लोसांग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी सिक्किम राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 13 गेंद में अर्धशतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? आईपीएल जो 2023 का हुआ है इसके अंदर जो है 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 13 गेंदों में जो है 50 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद इसमें 14वां प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 161वां स्थान। 180 देशों की रैंकिंग में भारत को जो है 161वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। बात करें अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? 19 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो हाल ही में देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के नए जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं इनका नाम है रजनीश कर्नाटक जो है बैंक ऑफ इंडिया के बीओबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। 16वां प्रश्न है, 1 मई को हाल ही में किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, 1 मई 2023 को जो है महाराष्ट्र और गुजरात, इन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष में बने थे? 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात। आपसे पूछे थे भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था? 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इसके अलावा नागालैंड राज्य कब बना था? 1963 में। हरियाणा कब बना था? 1966 में। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो ये 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए 17वां प्रश्न है, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो चीन देश के जो पहले विश्व शतरंज चैंपियन, चेस चैंपियन बने हैं, इनका नाम है डिंग लीरेन जो है चाइना देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। बात करें चाइना के राष्ट्रीय खेल की, चाइना की कैपिटल तो बीजिंग है, बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और यहाँ का जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस जो है चाइना का राष्ट्रीय जो है खेल है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, CFI के नए अध्यक्ष का नाम है पंकज सिंह जो है CFI के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न है हमारी क्लास का आज का, राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का जो पहला राज्य है इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में जो है राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी दी है। तो ये हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।